नमः संस्कृताय मित्राणि। सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल में आप सभी तमाम संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आइए आज हम लोग समास पढ़ते हैं। व्याकरण विधि का 9वां अध्याय है मित्रों, समास परिचय। आपके केवीएस परीक्षा में भी जो है समास पूछा गया है। समास से संबंधित पहले जो प्रश्न हुआ है उसमें भी, और अभी आपको जो पढ़ना है सिलेबस में भी समास लगा हुआ है, जिसमें तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, बहुव्रीहि है। तो आइए अध्ययन करते हैं। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय देखिए क्या है कि समसनम इति समास किसे कहते हैं, तो कहें समसनम इति समास। इस प्रकार समास शब्द का अर्थ है संक्षेपण, अर्थात दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों समुच्चय बोधक च आदि को हटाकर एक पद बनाना। यथा गायने कुशला तो बन जाएगा गायन कुशला। इसी तरह राज्ञा पुरुषा तो राजपुरुषा। पदों में विभक्ति लोप सीता च राम सीतारामो, तो सीतारामो में, ठीक है, कहे सीतारामों में समुच्चय बोधक च का लोप हुआ। इसी प्रकार विद्या एवं धन, बोले विद्या एवं धनम, विद्या एवं धनम यस्य सह, तो विद्या धन, तो बोले विद्या धन पद में कुछ पदों का लोप कर संक्षेपण क्रिया द्वारा गायन कुशला, जैसे गायने कुशला, गायन कुशला, गायने कुशला, गायन कुशला, राजपुरुष सीतारामो तथा विद्या धन पद जो है बनाए गए हैं। कहीं कहीं पदों के बीच की विभक्ति का लोप नहीं भी होता है। खेचरः, जैसे खेचरतीति खेचरः, युधिष्ठिरः इति युधिष्ठिरः, वनेचरति इति वनेचरः आदि। ऐसे समासों को हम क्या कहते हैं, अलुक समास कहते हैं मित्रों। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं मित्रों, आप सब जाने। पहला अविभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व और चौथा जो है बहुव्रीहि। बोले तत्पुरुष के 2 भेद हैं। दो क्या है, उपभेद है, कर्मधारय एवं द्विगु। इस प्रकार जो है सामान्य रूप से समास के कितने भेद हो गए, 6। तो आइए पहला अविभाव को देखते हैं। इस समास में पहला पद जो है, पहला पद अव्यय होने के साथ ही, जब अविभाव की बात हो तो सबसे पहले समझिए कि अविभाव समास में पहला पद जो है वो अव्यय होता है। तो समास के होने पर समस्त पद जब बनता है तो वह अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। अव्यय समास में क्या है कि अव्यय पद होता है पहले में, पूर्व पद अव्यय होता है और बनता है, तो वह अव्यय भाव समास में वह उसका कोई रूप नहीं चलेगा। जैसे कि यथाशक्ति को उदाहरण लेते हैं, शक्तिमान अतिक्रम्य, क्या कहते हैं हम कि शक्तिमान अतिक्रम्य तो बनता है यथाशक्ति। उसी तरह विघ्नानाम अभाव निर्विघ्नम, गंगाया समीपम उपगंगम। उप जो है समीप के अर्थ है मित्रों, उप क्या है, यह अव्यय है। उपगंगम जब हो गया फिर इसका कोई रूप नहीं चलेगा। गंगा या समीपम कहने का अर्थ है गंगा के समीप। उसी तरह रूप से योग्यम, रूप से योग्यम अनुरूपम, ठीक है। इस तरह से देखें तो एकम एकम इति प्रत्येकम, समास क्या है मेरा, प्रत्येकम, ठीक है। प्रतिगृहम, गृहम गृहम इति लौकिक विग्रह है मित्रों। हम जो ये इधर पढ़ रहा हूँ दाहिने साइड में जो आप देख रहे हैं एकम एकम इति, क्या है, लौकिक विग्रह, और हमारा बनता क्या है, प्रत्येकम। गृहम गृहम इति प्रतिगृहम, मक्षिकाणाम अभाव, जहाँ मक्खियों का अभाव उसको हम निर्मक्षिकम। इस तरह से उपनदम, नद्या समीपम उपनदम, अक्षणों प्रति तो हो गया प्रत्यक्षम, और परोक्ष, परोक्षम में हमने देखा अक्षणों परम तो हो जाता है परोक्ष। इस तरह से हमने अविभाव समास का कुछ उदाहरण देखा। इसी प्रकार से आगे देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है कि इस समास में कहे प्रायण उत्तर पद, जैसे हमने अविभाव समास में पूर्व पद को देखा, पूर्व पद की प्रधानता होती है, किंतु यहाँ जो है उत्तर पद की, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती है। कहीं कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति भी होती है। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। इसमें द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, जैसे शरणम आगता, शरणम आगता तो क्या बन गया, शरणागता, तो हम यहाँ क्या करते हैं, लोप कर देते हैं। द्वितीया तत्पुरुष समास है, क्यों है, शरणम में यहाँ देखिए द्वितीया है, शरणम प्राप्त, शरण प्राप्त, हम विभक्ति का क्या करते हैं, लोप करते हैं। इसी तरह सुखम प्राप्त, सुख प्राप्त, पित्रायुक्त पितृयुक्त, ठीक है। तो पित्रायुक्त यहाँ तृतीया स्टार्ट हो गया, क्योंकि पितरा शब्द जो है, पितरी पिता पितरो पितरा पितरम पितरो पितरिन पित्रा,
पित्रा युक्त, यहाँ पिता तृतीया विभक्ति में है मित्रों, तृतीया विभक्ति में है। जब हम समास करते हैं तो विभक्ति का लोप हो जाता है, तो क्या बन गया? पितृयुक्त। पितृ मूल शब्द है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, तो मूल शब्द से बन गया पितृयुक्त। सर्पेण दृष्ट, सर्पदृष्ट। सरेण विद्धा, तो हो गया सर्वविद्धा। तृतीया तत्पुरुष का हम उदाहरण देख रहे हैं मित्रों, जैसे अग्निना दग्धा, क्या हो गया? अग्नि दग्धा। धने हीना, धनहीना अर्थात धन से हीन, विद्या से जो हीन है उसको विद्याहीन कहेंगे। तो हम लौकिक विग्रह क्या है मेरा? विद्याहीन, तृतीया तत्पुरुष समास। भूताय बलि, भूत बलि। आप कहेंगे सर तृतीया कैसे हुआ तत्पुरुष? अरे भाई देखिए, भूताय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी है, भूताय बलि, तो बना है हमारा समास हो के भूत बलि। तो यहाँ बलि उत्तर प्रधान है, ठीक है, प्रधान है। अब भूताय में विभक्ति हमारा चतुर्थी है, और विभक्ति का लोप हो जाता है समास में, इसीलिए हम विभक्ति का लोप करते हैं, तो क्या बन जाता है? भूत बलि। उसी तरह दानाय पात्रम, दान पात्रम। युपाय दारु, युप दारु। ठीक है, तो अर्थ इसका क्या लेंगे? दान के लिए पात्र, है ना। युपाय दारु, स्नानाय इदम, नहाने के लिए, या बोले स्नानार्थम, तस्मै इदम, तदर्थम। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भय के योग में हम पंचमी तत्पुरुष समास कैसे बनाते हैं। भय के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग भी करते हैं। चौर से भय, चौरात भयम, विभक्ति का लोप कर देते हैं तो बन जाता है चोर भयम। रोगात मुक्त, रोग मुक्त। आप यूं समझें, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, सब उदाहरण आप देखते चला। हमने द्वितीय बता दिया, तृतीय तत्पुरुष का बताया, चतुर्थी का बताया। आइए पंचमी का उदाहरण देखिए। रोगात मुक्त, रोग मुक्त। अश्वात पतिता, अश्वपतिता अर्थात जो घोड़े से गिरा हुआ हो, तो अश्वपतिता। स्वर्गात पतिता, स्वर्ग पतिता, ठीक है, स्वर्ग से गिरा हुआ। सिंहात भीता, सिंह भीता, सिंह से डरा हुआ, तो पंचमी विभक्ति। राज्ञा पुरुष, राजपुरुष, पंचमी विभक्ति। देवानाम पति, देवा देवपति, षष्ठी तत्पुरुष। अब हम पंचमी के बाद षष्ठी में आएंगे। षष्ठी में हमने षष्ठी विभक्ति का लोप करके हमने क्या बनाया? जैसे सी राज्ञः पुरुष, राज्ञा यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, पुरुष एक वचन का है। राज्ञा पुरुष, राजपुरुष अर्थात राजा का पुत्र, राजा का पुरुष, राजपुरुष। उसी तरह देवानाम पति, ठीक है, देवों का स्वामी या देवताओं में स्वामी, तो देवानाम पति, देवपति। नारायणम पति, नरपति, देवस्य पूजा, देव पूजा। सुख से भोग, सुख भोग। युद्धे निपुण। आइए सप्तमी का उदाहरण। युद्ध में जो निपुण है उसको हम युद्ध निपुण कहेंगे, तो हमारा लौकिक विग्रह युद्धे निपुण। अब लोप कर दीजिए आप विभक्ति का, तो क्या हो जाएगा? युद्ध निपुण। कार्य कुशला, कार्य में सप्तमी विभक्ति है, लोप करिए, कार्य कुशला बन गया। शास्त्रीय प्रवीण, शास्त्र प्रवीण। और जले मग्न, जल मग्न। सभायम पंडिता मित्रों, सभा पंडिता। अब नए हैं, नए नए में ये न में अ बचता है। न धार्मिक, अधार्मिक, न सुखम, असुखम, न आदि, अनादि, न सत्यम, असत्यम। इस तरह से हमने देखा मित्रों। हम जो है अब अव्यय, हमने अव्यय समास को देखा हम सबों ने, और फिर तत्पुरुष को देखा। पहले तत्पुरुष को देखा नहीं, पहले अव्यय को देखा, फिर तत्पुरुष को देखा। अब आपके जो है केवीएस के सिलेबस में जो लगा है उस अनुसार हम लोग चलेंगे। इसी क्रम में हम लोग द्वंद्व समास को पढ़ेंगे मित्रों। वो कहते हैं कि जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है वहां द्वंद्व समास होता है। जी हाँ मित्रों, द्वंद्व समास कहाँ होता है? बोले जिस पद में दोनों पद की प्रधानता हो। जैसे जैसे कहे लवश्च कुशश्च, दोनों पद प्रधान है, लव है और कुश है, तो बोले वहां पे द्वंद्व समास होगा। और जब हम यहाँ द्वंद्व समास करते हैं लवश्च कुशश्च, तो क्या बनता है? लव कुशो द्वितीया, प्रथमा द्विवचन में हम औ आते हैं, औजस औ आ गया, लव कुश औ करिए, लव कुश हो। या जितनी प्रधानता लव की है कार्य, उतनी प्रधानता जो है कुश की, अर्थात दोनों पद की जब प्रधानता हो तो वो द्वंद्व समास होगा। और समास के दो रूप माने गए हैं द्वंद्व समास के। पहला इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व किसे कहता है? बोले जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है, उसमें इतरेतर द्वंद्व। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन या बहुवचन होता है, किंतु लिंग परिवर्तन परिवर्ती या उत्तरवर्ती पद के अनुसार होता है। मित्रों हमने इसका परिभाषा को देखा हम सबों ने। अब आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पार्वती च परमेश्वरश्च। अब समास करिए तो बन गया पार्वती परमेश्वरो। कोई पूछे कौन सा समास, तुरंत बोलिए आप दोनों समास। अब देखिए रामस्य कृष्णस्य रामकृष्णो, धर्मार्थ काम, धर्मस्य अर्थस्य कामस्य मोक्षस्य, धर्मार्थ काम मोक्षा। सीता च रामस्य सीता रामौ, पुत्रस्य कन्या च पुत्र कन्ये, राधा च कृष्णस्य राधा कृष्णो, धनं च जनश्च यौनं च धन जन यौनानि।
समाहार द्वंद्व देखते हैं थोड़ा सा, जहाँ अनेक वस्तुओं का संग्रह किया जाता है, दिखाया जाता है। जब संग्रह के रूप में मित्रों दिखाया जाएगा, जब समूह समूह की प्रधानता हो, वहां समाहार द्वंद्व, जैसे आहार च निद्रा च भयम च इति, एते साम जब हम समाहार करते हैं तो आहार निद्रा भयम, इसी को मित्र हम लोग कहेंगे समाहार द्वंद्व। पाणी च पादो च, हाथ और पैर, ये दोनों का हम समाहार करके बनाते हैं, तो पाणी पादम में कौन सा समास है, तो आप कहेंगे समाहार द्वंद्व। यव यवाश्च चणकश्च, जौ और चणक अर्थात चना, तो जब चना और जौ को हम मिला देते हैं, समाहार करते हैं मित्रों, तो यव चणकम बनता है, जो कि समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। पुत्र और पुत्री, पुत्र पौत्र, पुत्र और पौता, पुत्र और पौता, तो क्या हो गया, पुत्र पौत्र पुत्र पौत्रम, कौन सा, समाहार द्वंद्व। द्वंद्व समास के संदर्भ में कुछ विशेष बात है मित्रों, तो विशेष बात क्या है, ये बोलो हर्ष अकारांत और हर्ष उकारांत पद को हम समस्त पद में पहले रखते। देखिए यहाँ हर्ष उकार क्या है, तो वायु में हर्ष उकार है, और क्या बोले हर्स्व उकारांत हो वा हर्स्व इकारांत, इस पद को हम समस्त में पहले रखते। जब बन जाएगा मित्रों वायु सूर्य, तो हर्स्व वाला देखिए वायु पहले है, वायु सूर्य। द्वंद्व समास में बोले स्वरादि हर्स्व अकारांत पद को पहले, स्वर हो आदि में जिसके ऐसे, तो आदि देखिए ईशस् कृष्ण, इसमें स्वर पहले कौन है, ईशस् में ई, तो ईशस् में जो ई होने के कारण हम स्वर को पहले रखे, ईश कृष्ण। अब बोले कम स्वर वर्णों वाले पद को पहले रखा जाता है। कम स्वर किसमें है, रामस्य केशवस्य में, तो राम में है, तो इसीलिए राम को पहले रखा था, राम केशव। बोले हर स्वर वाले पद को पहले रखते हैं। अच्छा, तो बोले कुशस्य काशस्य, इन दोनों में से हर्स्व कौन सा है, तो बोला हर्स्व तो इसमें है, कौन है हर्स्व उ, तो इसलिए कुश को पहले रखा, तो कुश काशम। श्रेष्ठ या पूज्य पदों का प्रयोग पहले होता है मित्रों, श्रेष्ठ या पूज्य पदों का। माता च पिता च, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पिता की अपेक्षा माता अधिक पूजनीय, इसीलिए माता को पहले रखा, इसलिए माता च पिता च, तो हो गया माता पितरौ पूजनीय। आइए बहुव्रीहि समास को देखते हैं। कहते हैं कि जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मित्रों ध्यान दीजिए, बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, ठीक है। तो बोले विग्रह करते समय इसमें यस्य सह ऐसा लगाते हैं हम, यस्य सह आदि लगाया जाता है। बोले कैसे, बोले महांतो बाहु यस्य स, बोले जिनकी भुजाएं महान है एकदम, महान तो बाहु, महान तो महान, महान तो द्विवचन में, बाहु बाहु द्विवचन में, तो बोले यस्य स उसको क्या कहेंगे, बोले उसको कहेंगे महाबाहु। बोले कौन है, बोले भगवान विष्णु। तो महाबाहु में कौन सा समास है, आप कह दीजिए तुरंत, बहुव्रीहि समास। उसी तरह 10 आनानी, 10 आननानी यस्य, जिनके 10 मुख है उसको दशानन कहेंगे। रावण। पीताम्बरम, पीला है अंबर जिनका, तो हो गया पीताम्बर, कृष्ण भगवान को कहते हैं पीताम्बर। चतुर्मुख में बहुव्रीहि समास, क्यों, क्योंकि चतवारी मुखानी यस्य स, जिनके 4 मुख है। चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है, क्यों, क्योंकि चक्रम पाणो यस्य स, अर्थात चक्र पाणो मैंने पानी में, हाथ में है जिसका, कौन है भाई, बोले विष्णु भगवान चक्रपाणी। इसी तरह शूलपाणी शिव जी हो गए, शूलम पाणो यस्य स, चंद्रमुखी नारी के लिए आया, चंद्र मुखम यस्य स, जिसका मुखी चंद्रमा के समान हो तो उसको चंद्रमुखी कहेंगे नारी, तो यह भी बहुव्रीहि समास। पाषाण हृदय, उसी तरह पाषाणवत हृदय से, जिसका हृदय ही पाषाण की तरह हो। तो इस तरह से मित्रों जो है हम बहुव्रीहि समास के भी उदाहरण देखे। कमल नेत्र, कमलम इव नेत्रे यस्य स, जिनका वो कमल नेत्र हो गया। चंद्रशेखर, शिव को कहते हैं चंद्र, चंद्र शेखर यस्य, शेखर में ये है जिनका चंद्र ऐसा, तो वह कौन है, वह बोले चंद्रशेखर है शिव जी। आइए देखते हैं एक शेष मित्रों, एक शेष के बारे में जानते हैं। क्या आपके सिलेबस में है केवीएस में, तो एक बार आप अवश्य देखें। ये केवीएस में नहीं है, फिर भी हम लोग यदि नहीं है तो फिर भी देखते हैं। एक शेष बोले जहां अन्य पदों का लोप होकर एक ही पद शेष बचे वहां एक शेष होता है। हाँ, तो बोले यह समास से भिन्न वृत्ति है। बोले बालकश्च, बालकश्च बालकश्च बालकश्च, तो होगा बाल का। एक शेष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पदों में से बोले पुल्लिंग पद ही शेष रहता है। माता च पिता च पितरो, तो क्या बन जाएगा पितरो, एक शेष द्वंद्व हम कहते हैं ना, पितरो। दुहिता च पुत्र, तो हो जाएगा पुत्र, तो एक शेष रहा ना मित्रों। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कुछ अभ्यास पद है, तो हम इसके बाद अभ्यास पद भी देखेंगे इसके बाद के क्लास में। आज के लिए मैं यहीं पे रुकूंगा मित्रों, विराम लेना चाहूंगा आप लोगों से, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास देखेंगे। इस प्रकार से मित्रों ये आपका समास समाप्त होता है। अब देखिए, हाँ कुछ अभ्यास है, अभ्यास प्रश्न हम लोगों ने
थोड़ा सा हम लोग अभ्यास भी कर लेंगे मित्रों। देखते हैं जैसे क्या लिखा है, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानां पूर्ति कोष्ठकात् समुचितैः समस्त पदैः कुरुतः। जैसे देखिए, तौ लवकुशौ वाल्मीकैः आश्रमे पठतः। यहाँ लवकुशौ हुआ है मित्रों, क्यों? क्योंकि तौ है ना, इस वजह से, इसीलिए आप लोग भी यहाँ 1 नंबर में लिखते चले। जैसे है ना 1 नंबर में जनः नित्य कर्म कृत्वा प्रातरसम, तो जना पुल्लिंग है तो आप भी लिखिए वहां सुप्तोत्थितः, सो करके उठा हुआ व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा मित्रों? सुप्तोत्थितः। देखिए सुप्तोत्थितः, ये 1 नंबर हो जाएगा मित्रों। ठीक, दूसरे में त्रयाणाम लोकानाम समाहार, तो क्या कहेंगे? 3 लोकों का समाहार, त्रिलोकी। त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहार अर्थात त्रिलोकी। आगे चलते हैं मित्रों, आगे क्या है? 3 नंबर, ऋषे आश्रम अस्ति उपगंगम। क्या लिखेंगे? ऋषे आश्रम उपगंगम अस्ति अर्थात गंगायाः समीपम। मित्रों यहाँ 2 नंबर में आपको मैंने जो कहा कि त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, यहाँ त्रिलोकी दिया है, त्रिलोकम दिया है, तो त्रिलोकम होगा, क्योंकि याद रखिएगा ये द्विगु समास का उदाहरण है मित्रों, 3 लोकों का समाहार। ठीक है, और जब समस्त पद होता है तो नपुंसक में हो जाता है, तो त्रिलोकम हो जाएगा मित्रों जी। आइए 3 नंबर, ऋषे आश्रम, ऋषि का आश्रम है, अब कहाँ है? प्रतिगृहम की उपगंगम, तो उपगंगम लिखेंगे क्योंकि गंगा या समीपम हम लोग अभी भाव समास में पढ़े थे, तो हो जाएगा उपगंगम, गंगा के सामने। ठीक है, ऋषे आश्रम, ऋषे आश्रम, ऋषि का आश्रम गंगा के सामने। तब मलिनम अस्ति, क्या है मलिनम? तो मलिनम है तो विशेष विशेषण लीजिए, पाणी पादम, पाणी पादम अर्थात पैर और हाथ, ये जो है मलिनम अस्ति। ठीक, 5वां ये सैनिक वर्ण युक्त, आप कीदृश सैनिक, तो अश्वपतितः, अश्व से गिरा हुआ जो सैनिक है वह बोले व्रण युक्त माने घायल युक्त हो गया है। जीवन से उद्देश्य अर्थात धर्मार्थ का मोक्ष होगा कि बहुवचन में होगा? क्योंकि उद्देश्य बहुवचन में है मित्रों, इसीलिए तो क्या लिखे आप लोग भी? धर्मार्थ काम मोक्षा। ठीक है, 6 नंबर में, तो धर्मार्थ काम मोक्षा जो है ये जीवन के उद्देश्य है, धर्म अर्थ और काम और मोक्ष। 2 नंबर में देखिए क्या लिखा है दूसरे में, आइए आप लोग, तो दूसरे में 2 का 1 में, ठीक है, शरणम आगता, तो क्या हो जाएगा? शरणागतः। जैसे एकम एकम प्रत्येकम, तो शरणम आगतः इति शरणागतः। शरणागतः तो सदैव रक्षणीय, शरणागतः जो शरण आए उसका हमेशा रक्षा करना चाहिए। दूसरे में क्या है? विद्याहीन, तो क्या हो जाएगा मित्रों? विद्याहीन। तीसरे में असत्यम, न सत्यम इति असत्यम। 4 नंबर आइए मित्रों, राम महाराज, महान राजा है ना, महान च अशो राजा इति महाराजा। महाराजा यहाँ शब्द है, क्या है मित्रों? महाराजा, पुल्लिंग शब्द महाराज। महान च असौ राजा, लिखिए मित्रों, महान च असौ, तो संधि क्या हो जाएगा? चाशौ राजा। सबको ही लिखिए मित्रों मिल करके, महान च अशौ राजा इति महाराजा। आगे चलते हैं मित्र, तो महाराजा हो गया। अब सीता च राम च, क्या हो जाएगा मित्रों? सीता रामौ। 4 के बाद आइए 5 नंबर, 5 नंबर, सीता च राम च, क्या हो जाएगा? सीता रामो, सीता रामो। 6 नंबर में
नीलोत्पलम, नीलम तत्उत्पलम, क्या जगह नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम। और क्या है मित्रों, बस हो गया। इसी प्रकार जो है मित्रों आगे आपको बनाना है। 3 नंबर में क्या कहा, पानी च पादो च ते सम समाहारा पानी पादम, है ना, माता च पिता च, तो माता पितरो, माता च पिता च इति पितरो हो गया, माता च पिता च। जब हम इतरेतर जब द्वंद्व करेंगे तो वहां माता पितरो, और जब हम जो है माता च पिता च केवल हम एक से इसमें करते हैं तो एक से समास, यह पितरो एक से समास का उदाहरण है। और माता च पिता च माता पितरो जब हम इतरेतर द्वंद्व करते हैं तो माता पितरो इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण। तो मोटा मोटी आप याद रखें, माता पितरो इतरेतर, और पितरो जो है बस पितरो पितरौ, यह जो है दोनों मिलकर के जब एक शेष होता है तो उसको हम एक शेष समास कहेंगे। तो माता च पिता च जब माता पितरो कहेंगे इतरेतर द्वंद्व, और पितरौ कहेंगे तो एक शेष समास हो जाएगा, एक शेष द्वंद्व समास। आज के लिए इतना ही मित्रों, मैं मिलता हूं फिर आप लोगों से कल शाम 4 बजे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।